हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की है ग्रेड 7 IMO की, SOF IMO, और उसमें हमने पहला चैप्टर इंटीजर्स किया है। उसके हमने थ्योरी पूरी कवर कर ली है और हमने बहुत थोड़े से क्वेश्चंस भी करे हैं उस पर। ये है आज के क्वेश्चंस। ये एक्चुअली हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं सारे नहीं करने वाली हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। आंसर्स डेफिनेटली पीछे सॉल्यूशंस के साथ दिए हुए रहेंगे पेपर में, जो बुक हम आपको देंगे। इसलिए मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ, वो जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प आउट करेंगे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और हम ए में दे रखा है -20 + 220 -45 + 47। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर साथ में ऐड कर रहे हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस हालात में हम क्या करते हैं। इसमें बेसिकली हम सारे नेगेटिव्स को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं और पॉजिटिव को हर का सॉल्व करने का वे अलग होता है। लेकिन जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो इज़ मच मोर सिंपलर, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारे नेगेटिव नंबर्स, अगर आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनको आपको ऐड ही करना होगा, बस एट दी वेरी एंड उनका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब जैसे कि मैं इसमें बताऊँ आपको कि मैं यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर को ग्रुप कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा -20 और -45। ये दो नेगेटिव नंबर मैंने साथ में ग्रुप कर लिए हैं, और वहीं पर ये जो पॉजिटिव नंबर हैं वो मैं साथ में ग्रुप कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी ऐड करने में। अब मैं 220 और 47 को ऐड करूँगी तो मुझे 267 मिल जाएगा। वहीं पे मैं 45 और 20 को ऐड करूँगी क्योंकि दोनों का नेगेटिव साइन है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -20 + -45, इस तरह से। तो हमें मिलेगा -65। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 267 - 65, और आंसर हमें मिल जाएगा 202। तो इस तरह से सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। यही ट्रिक जो है हम पार्ट सी में भी ऑप्ट करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, सारे नेगेटिव नंबर एक तरफ लिखूँगी और सारे पॉजिटिव नंबर एक तरफ लिखूँगी। 410, 621, 220 एक साथ, और -221, -321 और -991 एक साथ। अब बस मुझे वही करना है, सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ऐड करना है और सारे नेगेटिव नंबर को एक साथ ऐड करना है। पॉजिटिव नंबर्स 4110 + 621 + 220, ये देगा 1250 521, और सारे नेगेटिव मुझे देंगे 221 + 321 + 991, यानी 1533। अब क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो मुझे फाइनली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 282, और जो साइन रहेगा वो रहेगा बिगर का, यानी -282। इसमें भी मैं सेम वही करूँगी कि मेरे सारे नेगेटिव नंबर को साथ में रख लूँगी। वैसे अगर हम इसे टुगेदर करें तो भी आसान हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वही ट्रिक फॉलो करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों के। तो -1111 और -11, और यहाँ पे मैं इनको साथ में रख लूँगी। तो अब मुझे 4 × 1 को 11 से ऐड कर देना है, तो मुझे मिल जाएगा -1122, और ये हो जाएगा 112। अब बस मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का है, तो आंसर आ जाएगा 1010। और क्योंकि बड़ा साइन इसका है यानी नेगेटिव, ये बड़ा नंबर हुआ, तो हम साइन लगाएंगे -1010। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 3 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि जो मेरा नंबर दिया है उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि आंसर मेरा 0 आ जाए। तो और एक दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि जो भी नंबर है उसका जस्ट ऑपोजिट साइन वाला जो नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे कि -3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो -3 में मैं 3 ऐड करूंगी तभी 0 मिलेगा। और -3 का वो नंबर जो कि इसके ऑपोजिट साइन का होगा, तो नेगेटिव का ऑपोजिट साइन होगा पॉजिटिव, तो आंसर मेरा हो जाएगा 3। सिमिलरली -17 का 17 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया है 18 पॉजिटिव दे रखा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगेन दोनों ही डेफिनेशन के हिसाब से
अगर जो शॉर्ट ट्रिक समझने की है वो है कि साइन चेंज कर दो तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और हम डेफिनेशन के थ्रू चलें तो डेफिनेशन कहती है कि मैं 18 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 0 हो जाए, तो वो नेगेटिव 18 हो जाएगा। में हम पार्ट सी कर रहे हैं और बी कर रहे हैं। फाइंड टू इंटीजर्स सच दैट सम इज 7 एंड डिफरेंस इज 3। तो हमें एक ऐसे दो इंटीजर्स को लेना है जिनका सम तो जो है वो 7 होना चाहिए और डिफरेंस 3 होना चाहिए। जब मैं आपको थ्योरी समझा रही थी मैंने उस पॉइंट पे भी ये समझाया था कि जब भी हम दो नंबर का सम ट्राई करते हैं तो हमेशा पहला नंबर 0 से स्टार्ट करें, 0 लें और 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ट्रिक छोटे नंबर तक ही चलती है, बहुत बड़े नंबरों में ये नहीं फॉलो होगा, वरना अगर मुझे दे दिया कि दोनों का सम 300 हो तो मैं कहाँ तक ये सब लिखती रहूँगी। छोटे नंबरों के लिए ये ट्रिक बेस्ट है। अब क्योंकि मेरा सम 7 होना चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 7। अब मैं कम करती जाऊँगी 6 5 4 3 2 1 0। ऑब्वियसली इसका सम भी 7 है, इसका सम भी 7 है एंड सो ऑन। पर अब जो रिपीटेड नंबर्स हैं, जो रिपीटेड पेयर्स हैं, वो मुझे कैंसिल आउट करने हैं। मतलब 0 और 7 का हो गया तो अब ज़रूरत नहीं है, 6 और 1 भी है, 5 और 2 भी है, 4 और 3 भी है। तो यानी ये 4 ही नंबर हैं जो मेरे को सम 7 दे सकते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो 0 और 7 का डिफरेंस 7 आएगा, 6 और 1 का डिफरेंस 5 आएगा, 5 और 2 का डिफरेंस मुझे आएगा 3, और 4 और 3 का 1 आएगा। यानी कौन से वो दो नंबर है जिनका सम 7 होगा, डिफरेंस 3 होगा, वो दो नंबर हो गए 5 एंड 2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 5 एंड 2। वैसे ही पार्ट सी को देखें तो उसमें लिखा है प्रोडक्ट इज -6 एंड सम इज -1। तो प्रोडक्ट 6 किस उसमें मिल सकता है मुझे, 6 और 1। अभी साइन हम लेटर ऑन देखेंगे क्योंकि -6 है स्पेसिफिकली। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं, आप गो थ्रू हो चुके हैं, तो आपको पता होगा कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब क्लियरली ये पता चल रहा है कि एक नंबर नेगेटिव है उसमें से, क्योंकि अगर हमारे दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव उस ही हालत में आ सकता है जब एक नंबर नेगेटिव होगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो एक नंबर नेगेटिव हमें कैसे डिसाइड करना है। अभी हमें उसके फैक्टर्स, अभी हमें कॉम्बिनेशंस लिखने हैं दो नंबर के। 6 और 1 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 एंड 2 1 एंड 6। मतलब दो ही कॉम्बिनेशन हैं, 6 1 और 2 एंड 3 ही दो ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिससे मुझे मिल सकता है प्रोडक्ट 6। अब सम -1 है तो इन दोनों का अगर दोनों पॉजिटिव रखूँगी तो सम तो 5 और 7 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट -6 है और सम भी -1 है, तो ये मुझे हेल्प करेगा नेगेटिव नंबर डिसाइड करने में, क्योंकि सम हमारा नेगेटिव, अगर वापस से मैं कहूँ रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता है दो नंबर का सम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इवन अब भी जस्ट हमने क्वेश्चंस किए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव तभी आएगा जब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के सम में हम दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करते हैं और साइन मिलता है हमेशा बड़े नंबर का। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो -6 है ही सही, पर सम इसका -5 है और इसका -1 है। यानी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -6 और सम -1 है, आंसर है 2 एंड -3। अब क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ऑफ अ ग्लास इज 40 डिग्री सेल्सियस, एवरी मिनट इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग बाय 2 डिग्रीज, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स। तो टेम्परेचर जो ग्लास का है वो 40 डिग्री सेल्सियस, एक ग्लास है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और हर मिनट उसका टेम्परेचर 2 डिग्री होता जा रहा है। मतलब अभी इस प्रेजेंट पे t = 0 लूँ, t = 0 का मतलब होता है इस प्रेजेंट पे। अब भी मैं कह रही हूँ कि सपोज अब भी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, तो ये t = 0 होगा इस इंस्टेंट पे। 1 मिनट बाद टाइम क्या हो जाएगा, 4:01। अगर अब भी 4 हो रहा है तो 1 मिनट बाद क्या हुआ, 4:01 टाइम हुआ। या सिंपली अभी समझें कि प्रेजेंट क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है और हर मिनट 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेम्परेचर हो जाएगा 38 डिग्रीज। अगेन आफ्टर 2 मिनट्स टेम्परेचर हो जाएगा 36। अभी कह रहा है कि आफ्टर 5 मिनट्स, यानी मुझे करते जाना है, अल्टीमेटली मैं आफ्टर 5 मिनट्स पे ना पहुंच जाऊँ।
आफ्टर 3 मिनट्स हो जाएगा 34, आफ्टर 4 मिनट्स हो जाएगा 32 एंड आफ्टर 5 मिनट्स हो जाएगा 30, यानी आफ्टर 5 मिनट्स टेम्परेचर विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। वैसे हम सिंपली कर सकते हैं 5 मिनट है, हर मिनट में 2 जा रहा है तो इंटू 5 यानी 10 आया, 10 माइनस कर दें। लेकिन अगर आपको इसमें तकलीफ है तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टेम्परेचर ऑफ 5 मेटेलिक बार्स इज गिवन एज फॉलोइंग। यहाँ पर 5 बार्स दे रखे हैं। मेटेलिक बार्स मतलब होते हैं मेटल के रेक्टेंगल्स, टुकड़े, बेसिकली बड़े चंक्स, तो जिससे हम चीज़ें बनाते हैं, रॉड्स बनाते हैं, सो वो बार्स होते हैं, बड़े होते हैं वो। तो उनका टेम्परेचर दे रखा है, अलग अलग मेटल्स का टेम्परेचर दे रखा है, तो वो 30, 40, -10, -20, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब उनका कहना है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बार 1 डिक्रीजेज बाय 5। अब इसका टेम्परेचर जो न्यू टेम्परेचर हो गया है वो 5 से कम हो गया, यानी 25 हो गया। 5 घट गया तो 25 बचा। बार 2 का इंक्रीजेज बाय 10, मतलब बार 2 का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ गया है, तो ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। और एंड द टेम्परेचर ऑफ बार 3 एंड 5 रिमेन सेम देन, और टेम्परेचर 3 और 5 का सेम ही है, तो ओके बार 4, ओके बार 4 भी है 30 डिग्री से बढ़ रहा है, तो बार 4 जो है वो 30 डिग्री से बढ़ गया, तो -20 से 30 डिग्री आप बढ़ाएंगे +30, आंसर क्या आ जाएगा 10 डिग्रीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने +30 कर दिया है। और आपको पता ही है बेसिक एडिशन जब भी हमने किया है, तो यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टेम्परेचर एंड द न्यू टेम्परेचर। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें सारा एडिशन कर देना है ओल्ड टेम्परेचर का और न्यू। यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे ओल्ड हैं, उनको जब मैं ऐड करूँगी तो सब पॉजिटिव को एक साथ लाऊंगी, तो 30 + 40 + 30 और नेगेटिव साथ में, ये हुए 100, ये हुए 30, आंसर हुआ 70। वैसे ही अब मुझे इन सबको पॉजिटिव्स को एक साथ लिखना है, सो 25, 50, 10 और 30 और -10, ये आंसर आ गया मेरा 105। अब दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, यानी डिफरेंस वर्ड सुनते ही आपको लग जाएगा हाँ, अगर इसने बोला है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस, मतलब कि अगर प्रॉपरली वर्ड्स इस तरह से मेंशन्ड है कि आपको समझ आ रहा है कि बिगर माइनस लोअर या लोअर माइनस बिगर वो कह रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो एक डिफरेंस, एक जनरल टर्म में डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली बिगर और स्मॉलर हमें करना है। तो 105 - 70 देगा 35, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो 35 का होगा। मैं क्वेश्चन पिक कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। A shopkeeper made a profit of 45 on Monday but had a loss of 125 on Tuesday, a profit of 78 on Wednesday and loss of 90 on Thursday. What was the net gain or loss after 4 days? तो शॉपकीपर ने प्रॉफिट बनाया, टोटल हमें देखना है प्रॉफिट लॉस को मिला के फाइनली जो आंसर आ रहा है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। उससे क्या हेल्प हो जाएगी कि हमें सारे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो हम सबको ऐड कर लें और देखें कि फाइनल आंसर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। तो टोटल आंसर पॉजिटिव में आया तो यानी प्रॉफिट हुआ, टोटल आंसर नेगेटिव में आया तो लॉस हुआ। पर उससे भी जो इजी मुझे लग रहा है वो ये होगा कि मैं सारे प्रॉफिट को ऐड कर लूँ। तो उसको शॉपकीपर को क्या हुआ, 45 का मंडे को प्रॉफिट हुआ, फिर उसको 125 का लॉस हुआ, फिर उसको प्रॉफिट 78 का वेंसडे को हुआ और उसको 90 का लॉस हो गया। तो अब मुझे बस ये देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कि लॉस ज़्यादा हुआ। जो भी बड़ा आंसर आएगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि टोटल क्या रहा। अब मैं इन दोनों इसको ऐड करूँ तो टोटल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो मेरा 123 निकल के आ रहा है, और यहाँ से लॉस जो आ रहा है वो 215 का, यानी ऑब्वियसली लॉस ज़्यादा बड़ा है, तो फाइनली 4 दिन बाद उसको लॉस होगा। अब वो नेट गेन और लॉस आफ्टर 4 डेज, तो नेट गेन और लॉस, अब वैल्यू जो हमें निकालनी है बस अब वो ये है कि प्रॉफिट को हम पॉजिटिव रखते हैं। अगर क्वेश्चन बस यही तक है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहीं पर एंड कर देना है, इट्स अ वे ईजियर थिंग। और अब वो पूछ रहा है कि फाइनली कितना गेन और लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट तो पॉजिटिव ही जाएगा और ये नेगेटिव है, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है
कि आप 123 माइनस 215 करें तो आंसर मिल जाएगा यहाँ से -92। यानी फाइनली, क्योंकि उसको कुछ प्रॉफिट भी हुआ है और कुछ लॉस भी हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो एडिशन में जाएगा, जो लॉस हुआ सब्ट्रैक्शन में जाएगा। फाइनल आंसर -92 आ रहा है, मतलब उसको लॉस ऑफ ₹92 हुआ। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th एंड 15th। मैं ये 2 क्वेश्चन कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 50, देन द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय -20 एंड डिवाइडेड बाय -10, द फाइनल रिजल्ट इज 100, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एल्जेब्रा होता है, क्योंकि आपने अपनी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है उसका बेसिक, तो मैं उससे हेल्प कर सकती हूँ। और अगर आपने अभी अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ लिया है तो उससे भी मैं सॉल्व करके बता सकती हूँ। और अगर आप अलजेब्रा ढंग से नहीं जानते हैं तो इट्स फाइन, मैं इसको इंटीजर से ही सॉल्व करके, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बता रही हूँ। वॉट एवर वर्क्स फाइन, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं पहले मान लूँगी कि सपोज़ मेरा जो नंबर है वो x है। हमेशा हम यही करते हैं कि x नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने सोच लिया कि एक नंबर है, मुझे पता नहीं है वो नंबर, तो वो डिक्रीज बाय 50, तो अगर वो 50 से कम हो यानी मैं उसको -50 कर दूंगी। रिमेंबर, अगर हमें कोई भी अननोन चीज़ पता है, मतलब अननोन चीज़ है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो हम एक x ले लेते हैं, क्योंकि x मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे नहीं पता वो क्या है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि चलो मेरी उम्र गैस करो, मेरी एज गैस करो, और मेरी एज सामने वाले की एज से ट्वाइस है, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही मानेंगे ना कि चलिए मेरे को तो अननोन है आपकी एज, तो मैंने मान लिया कि आपकी एज x हो गई, मैंने यहाँ से मान लिया। तो और उसकी एज क्या है? उसकी एज से ट्वाइस है, तो या जो भी और कंडीशन है एज के ट्वाइस, तो चलो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। कोई भी 2-4 और कंडीशंस लगा दी कि उसकी एज से ट्वाइस है, उसकी एज से घटा दो 2 तो मेरी एज में इतना बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जब इन्वॉल्वमेंट मेरी एज का भी आ गया है तो हम क्या कर लेते हैं? एक्स मान लेते हैं हमेशा उस अननोन चीज़ को। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मैंने अननोन मान लिया है, तो वो जो नंबर है अननोन उसे मैंने एक्स नंबर दिया, उससे अगर 50 डिक्रीज हुआ तो -50 लिखूंगी मैं ऑब्वियसली। देन द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय -20। अब याद रखें -20 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, टोटल से मल्टीप्लाई होगा, यानी टोटल से मल्टीप्लाइड बाय -20। और फाइनली इसको हम डिवाइड कर देंगे -10 से, तो ये हमारा मिल जाएगा रिजल्ट 100। यही मतलब, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, मैंने आपको बेसिक इक्वेशन बता दी है कि इस तरह से हम अलजेब्रा की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर ये आपको अलजेब्रा सॉल्व करना आता है आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली हमारा आने वाला चैप्टर अलजेब्रिक फंक्शन है, वहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँगी। तो ये बेसिक हुआ समझने का अलजेब्रा के थ्रू। अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम कर सकते हैं कि हम ऑपोजिट चलें, क्योंकि रिज़ल्ट 100 है। अब क्योंकि मैं ऐसे पीछे चलती जा रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि x में से मैंने 50 माइनस किया तो मुझे 100 मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे x तक जाने के लिए 100 + 50 करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आगे जा रही हूँ और फिर जब मैं पीछे आ रही हूँ तो जो जो चीज़ मैंने आगे जाने में की है वही चीज़ मुझे उल्टी करनी पड़ेगी पीछे आने के लिए। तो फाइनल रिजल्ट 100 है। तो जस्ट अब मैं पीछे जाऊँगी, उसने लिखा है डिवाइडेड बाय -10, मतलब मैं मल्टीप्लाइड बाय -10 कर दूँगी। फिर मैं पीछे गई तो लिखा है मल्टीप्लाइड बाय -20, तो मैं डिवाइडेड बाय -20 कर दूँगी। अब मैं पीछे गई तो उसने कहा डिक्रीज बाय 50, तो मैं इंक्रीज बाय 50 कर दूँगी। ये बेस्ट वे होता है इंटीजर्स को इंटीजर की तरह से इनकी मेथड से सॉल्व करने का। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 50 और 50 + 50 बन गया 100। अब आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। A student gets 3 marks on solving answer correctly and -1 on solving it wrong. If he attempted 40 questions and solved 30 correct, then find the total marks obtained by the student. अब वो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसको 3 मार्क्स मिले हैं सही सवाल करने पे और गलत में उसके -1 निकाल लिए, मतलब काट दिए गए। अगर उसने टोटल 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और 30 सही सॉल्व किए हैं तो टोटल उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम दो चीज़ें बनाते हैं। कभी भी
दो चीज़ें हो, जैसे कि प्रॉफिट लॉस था तो मैंने 2 कॉलम बना लिए थे, वैसे ही यहाँ पर उसको कितने मिलेंगे और कितने उसके कटेंगे, तो यानी वो कितने मार्क्स गेन करेगा और यहाँ पे कितने लूज़ करेगा, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो गेन कितना है, उसने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 30 और सब में उसको 3 मिले, यानी 90 उसको मार्क्स अवॉर्ड हुए। अब टोटल 40 अटैम्प्ट किए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 10 उसने रॉन्ग किए, 30 सही किए 40 में से, तो बचे 10 उसने रॉन्ग अटैम्प्ट किए, और उसमें से उसको -1 हो गया, यानी उसको -10 रिवॉर्ड हुए। तो 90 - 10 यानी उसको मार्क्स आ गए 80, तो यानी उसको जो टोटल मार्क्स आए वो 80 मार्क्स आए। ये आज के लिए क्वेश्चन हुए हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जो IMSF के जो हैं बेस्ड क्वेश्चन है उस टाइप के, जैसे रीजनिंग है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी बात ये है कि जो जिस बुक का ये क्वेश्चन जो हमारी बुक है उसमें ये एक एक्सरसाइज है, ऐसे कई हैं और कई हार्डर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको वहाँ पे। ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है और बहुत सस्ती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको बस या तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या हमें ईमेल कर दीजिए examacademy@gmail.com पर, और आपको बुक मिल जाएगी। बाकी आप तो यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, डेफिनेटली आप उससे अवेल कर रहे हैं बेनिफिट्स। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, टेक केयर।